कहते हैं। और यहाँ पर जन्मे जी अपने गुरुदेव व्यास जी से पूछ रहे हैं, वद यज्ञम विधिम सम्यक वेदास्तस्या समन्तता श्रुत्वा करोम्यहं स्वामिन् यथा शक्ति यतीन्द्रता यथा शक्ति यतीन्द्रता। मां भगवती का यज्ञ जरूर करें। साल भर में 4 नवरात्र आते हैं। कौन कौन है जो 6 महीने में करवाता है नवरात्रों का पाठ यज्ञ? नहीं है कोई? करवाना चाहिए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। अगर आप राम का नाम लोगे तो हनुमान तुम्हारा कवच बन करके रक्षा करेगा। सुन रहे हो? तो अपने घर में एक यज्ञ जरूर करवाना चाहिए। हवन, सुन हवन यथाशक्ति प्रसन्न होकर के हवन करवाने चाहिए। बोले गुरुदेव यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? कहा है कि 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। सुन राजन प्रवक्ष्यामि दिव्या यज्ञ विधानता त्रिविधम तो सदा ज्ञेयं विदिदिष्टेन कर्मणा। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं राजन। त्रिविधम तो सदा ज्ञेयम्, 3 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से? सात्विकम राजसम चैव तामसम च तथा परम। पहला यज्ञ है सात्विक यज्ञ। दूसरा यज्ञ है राजस और तीसरा यज्ञ है तामस यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं। सात्विक किसे कहते हैं? तामसा राक्षसानां वे ज्ञानिनां तु गुणोजितं विमुक्तानां ज्ञानमयं विस्तरात् प्रविभीति। तामस यज्ञ, तामसानां। तामस यज्ञ किसे कहते हैं? जिस यज्ञ में काट और मार होती है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। बोलो जय श्री राम। हमारे गढ़वाल में आज भी लोग घड़ियाल लांदा नहीं लांदा, और कोई लोग घड़ियाल मां बाखर भी मार रहा। सुनिए तुम, वो भी एक यज्ञ है। तो उस यज्ञ को कहा गया है तामस यज्ञ। तामस यज्ञ मतलब जिस यज्ञ में काट और मार हो रही है, खून खतरी जय यज्ञ मां हो रही है। सुन तुम लोग, वो यज्ञ है तामस यज्ञ। जिस यज्ञ में जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है, जबरदस्ती तांत्रिक विधि से उनसे करवाया जा रहा है, ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। जो दक्ष ने भी किया था हरिद्वार में यज्ञ, वो भी तामस यज्ञ था। उस यज्ञ में भी खून की बारिश हुई थी, और ऐसे यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है मेरी मां। दूसरा होता है राजस यज्ञ। जिस यज्ञ में दिखावा होता है उसको राजस यज्ञ कहा गया है। उसने भी करवाया, मैं भी करवाऊंगी, तो ये दिखावा है ना।
तैन भागवत कराए मैं भी करो। उसने पाठ 2 बार करवा दिया, उसको देख करके अपने ज्यादा समझने लगे तो मैं भी करवाऊं। जो यज्ञ दिखावा के लिए किया जाता है ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया। और तीसरा है सात्विक यज्ञ, जो अपने लिए नहीं समाज के कल्याण के लिए किया जाए, ऐसे यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहा गया। ये जो यज्ञ हो रहा है ये भी सात्विक यज्ञ है, क्योंकि ये हमारे कल्याण के लिए नहीं, ये तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये सात्विक यज्ञ। यज्ञ में कितनी शुद्धि होनी चाहिए? बोले द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धिर, मंत्र शुद्धिश्च भूमिपा, भवेद यदि तदा पूर्णम फलम भवति नान्यथा। पहली शुद्धि है द्रव्य शुद्धि। अगर कभी आपने मां भगवती का पाठ करवाना है, हवन करवाना है, तो आपके घर में जो पैसा है वो शुद्ध होना चाहिए। अच्छा, पैसा कब शुद्ध होगा? पैसा मेरी मां दान देने से शुद्ध होता है। बोलो जय श्री राम। देने से। कितना दान दें? बोले अपनी कमाई में से 10 दान कर दें। अगर आप 1000 रुपए दिन की कमाते हो तो उसमें से आपने 100 रुपए का दान दे देना है, तो हो गया 10। बोले जय श्री राम। ऐसी ही जितना आप कमाते हो उसका 10% दान देना चाहिए। जो अन्य धर्म के जो लोग होते हैं वो 20% दान देते हैं। मुसलमान हमसे ही पैसा ले जाते हैं बेच बेच करके, फिर अपने धर्म को दान दे देते हैं 20%। बोलो जय श्री राम। हम 10 तो नहीं, 2 भी दे दे तो वही बहुत है। बोलो जय श्री राम। इसलिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धि भूमिपा। अगर यज्ञ कभी करवाना है तो पहला पैसा शुद्ध चाहिए, दूसरा क्रिया शुद्धि, क्रिया भी शुद्ध चाहिए, मंत्र शुद्धि, पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मणों से ही यज्ञ करवाना चाहिए। भूमि शुद्धि, जिस जगह पर आप करवा रहे हो वो कोई तीर्थ भूमि होनी चाहिए, कोई मंदिर होना चाहिए, गौशाला होना चाहिए, या शिव जी का धाम या देवी का धाम, या अर्थात आपका घर भी हो तो उस घर से गौमय से लेपन कर लें, गाय माता के गोबर से उस धरती का लेपन करें, और फिर 4 स्तंभों को लगाएं। कदली स्तंभ मंडिता, केले के पेड़, चारों स्तंभों पर केले के पेड़ लगे हो, वो भी फलदार पेड़, तब जाकर के यज्ञ करें। जो लोग यज्ञ के लिए, सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए धन खर्च नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का वो पैसा तीसरी पीढ़ी में जाकर के बर्बाद हो जाता है। बोले वो कहां खर्च होता है? फिर बोले हॉस्पिटलों में खर्च होता है। और फिर मेरी मां, धन के 3 उपयोग होते हैं। पहला भोग नहीं, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा विनाश। पहला दान कर लो, दान में कंजूसी करोगे तो भोग कर लो, अपने ऊपर खर्च कर लो कुछ। वहां भी खर्च नहीं किया तो फिर वो विनाश की ओर चले जाता है। कि धन भी तो अपने लिए जगह देखता है कि मैं कहां जाऊं। बोलो जय श्री राम। इसलिए पहला उपयोग उसका दान में करना चाहिए कि जितना हो सके दान देना चाहिए।
मां भगवती का यज्ञ हो तो 7 प्रकार की सामग्री, 8 प्रकार की वनस्पतियों को लगाना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोले हवन कुंड कैसा होना चाहिए? बोले त्रिकोण होना चाहिए। जैसे गणित में त्रिकोण होता है, ऐसे ही हवन कुंड बनाना चाहिए। सुनो, 2 चीजें कभी भी छत के ऊपर नहीं होती है मेरी मां। पहला तो हवन, हवन कभी छत के ऊपर नहीं होता है। अब जबरदस्ती करल तुम तो हत अलग बात, लेकिन किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि छत के ऊपर हवन करो। और दूसरा भगवान का मंदिर, मंदिर भी कभी भी छत के ऊपर नहीं बनाते हैं। हवन के लिए गड्ढा खोदा जाता है, हवन कुंड बनाया जाता है, इसीलिए तो उसका नाम हवन कुंड है। कुंड बनाओ, जमीन के अंदर हवन होना चाहिए। ये पृथ्वी रजस्वला होती है, इसीलिए ब्राह्मण देवताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि देवी पृथ्वी देवी रजस्वला है, अग्निवास है कि नहीं है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इस भूमि के पंचभूत संस्कार करने चाहिए। और उसके बाद क्योंकि मेदिनी है ना, पृथ्वी मांस से बनी है ना, जो मधु और कैटब थे उनके मांस से की पृथ्वी बनी हुई, इसलिए अशुद्ध है, मेदिनी है। इसलिए पंचभूत संस्कार करके इस पृथ्वी पर हवन करना चाहिए। इसलिए हमारे जब भी हवन प्रारंभ होता है, ब्राह्मण देव का कुस्कंडी कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 3 है, चंडी, मुंडी और कुस्कंडी। चंडी का तो पाठ होता है साल भर में 4 बार। मुंडी तब होती है जब कोई चले जाता है, और कुस्कंडी तब होती है जब माँ का यज्ञ होता है, हवन होता है। बोलो जय श्री राम। इसलिए हवन कुंड के लिए कुंड बनाया। और मंदिर कभी बनाना हो तो छत के ऊपर नहीं, मंदिर पे जमीन पर ही बनाना चाहिए। शिव पुराण में बड़ा वर्णन किया गया मंदिर बनाने के लिए। बड़ी सुंदर जगह होनी चाहिए, भूमि पूजन करना चाहिए, उसमें 9 प्रकार के रत्नों को डालना चाहिए, फिर वहां मंदिर बनाना चाहिए। छत के ऊपर मंदिर नहीं बनता। उसके बाद यज्ञ करें। यज्ञ में जब भी आप हवन करें तो तिल से हवन करना चाहिए। तिल लक्ष्मी को देने वाला, तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है। जौ कम डालें, जौ धन का नाश करता है, अगर ज्यादा डालोगे तो इससे कम मात्रा में जौ, और तिल ज्यादा चाहिए। तिल से आधा चावल और चावल से भी आधा जौ होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं। घी का उपयोग ज्यादा है। घी खाने में कम फायदा करता है और जलाने में ज्यादा फायदा करता है। घी को जलाना चाहिए हवन कुंड में। जब आप घी जलाते हैं तो हमारे अंदर की जो अग्नि है वो प्रबल होती है, जिसका नाम है जठर अग्नि। इसलिए घी को जलाएं। जो लोग अपने घर में नित्य हवन करते हैं, दुश्मन भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि यज्ञ परमात्मा है। उस यज्ञ का धुआं जहां जहां तक चले जाता है, वहां वहां तक कोरोना कभी नहीं आता है, वहां वहां तक कोई बीमारी नहीं आती है, वहां अशांति नहीं आती है जहां यज्ञ का धुआं जाता है। इसलिए ज्यादा ना हो सके तो 6 महीने में अपने घर में यज्ञ किया करो। बोलो जय श्री राम। और फिर भगवान को, क्योंकि यज्ञ तो साक्षात परमात्मा है, घी की आहुति दिया करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव।
बोले महाराज ये यज्ञ किसने किया? बोले ये अंबा यज्ञ साक्षात भगवान नारायण ने भी किया है। हमारे बीच भागवताचार्य हिमांशु कंडवाल जी पहुंचे, आपके लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। एकस्मिन् समये विष्णुर वैकुंठे संस्थिता पुरा सुधा सिंधु स्थितं द्वीपं सस्मार मणिमंडितम्। एक बार भगवान विष्णु ने ये यज्ञ किया, अंबा यज्ञ, और इस अंबा यज्ञ से मां भगवती प्रसन्न हो गई। भगवान विष्णु के लिए कहा कि तुमने मेरा ये यज्ञ किया है, वरदान मांगो, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? भगवान बोले हे देवी, हे मां, मैंने तो आपकी प्रसन्नता के लिए ये यज्ञ किया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मां ने बोला फिर भी आपने मेरा यज्ञ किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। हे विष्णु, मैं तुम्हें वरदान देती कि भविष्यन्ति धरायाम हुए माननीया महात्मनाम अवतारेषु सर्वेषु नानी योनिषु माधवा। हे माधव, आपने मेरा ये यज्ञ किया है तो मैं आपसे प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि अवतारेषु सर्वेषु नानी योनिषु माधवा। जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों में तुम्हारे अवतार होंगे। इसलिए नारायण भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब मां की ही कृपा से ही हुए। विख्याता सर्वलोकेषु भविता मधुसूदना अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सहचारिणी, शक्तिस्ते सहचारिणी। जितने अवतार लोगे उन्हीं अवतारों में तुम विख्यात हो जाओगे। विख्यात सर्वलोकेषु भविता मधुसूदना और अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सहचारिणी। जब तुम अवतार लोगे तो मैं तुम्हारी शक्ति बन करके पैदा हो जाऊंगी। तुम राम बनोगे तो मैं सीता बन करके प्रकट हो जाऊंगी। तुम कृष्ण बनोगे तो मैं राधा बन करके प्रकट हो जाऊंगी। मैं तुम्हारी शक्ति से सहचारिणी, तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारी शक्ति बन करके प्रकट हो जाऊंगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। शक्ति के बिना भगवान भी अधूरे हैं। भगवान कहते हैं मैं शक्ति के बिना अधूरा हूं। इसलिए भगवती ने वरदान दिया, तुम जितने अवतार लोगे तुम्हारी शक्ति बन करके मैं प्रकट हो जाऊं। फिर तुम्हारे इस धरती पर बहुत सारे अवतार होंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए इस यज्ञ की महिमा अनंत है, कहां तक हम जाएं। जो यज्ञ करते हैं दुश्मन भी उनके चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। तो व्यास जी कहते हैं राजन, मैंने आपको मां भगवती के ऐन शब्द की महिमा बता दी, मां की यज्ञ की महिमा भी आपको बता दी है। अब हम आपको मां भगवती का जो क्लीम शब्द है, क्लीम ऐन ह्रीम और क्लीम, क्लीम शब्द की महिमा को बताते हैं। उसको आप ध्यान मग्न होकर के सुनिएगा। उससे पहले 2 मिनट का मां भगवती का भजन करेंगे।
और उसके बाद आगे की कथा। बोले जगदम्बा मैया की जय, राज राजेश्वरी मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, के बोलो जय माता दी, से बोलो जय माता दी, के बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, के बोलो जय माता दी, फिर से बोलो जय माता दी। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ तुझे दिल ने पुकारा। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ तुझे दिल ने पुकारा। दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ।